यस। सो मास्टर्स, आज हम लोग ईस्टर के दिन जमा हुए हैं और आज इसके बारे में हम जीसस से आज की गाइडेंस लेंगे और उनका जो भी मैसेज होगा वो लेंगे। आज के बारे में बताने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। तो मैं उसको एज ए शायद जैसे विश करते हैं तो मैं हैप्पी गुड फ्राइडे बोल रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस दिन हम ब्लैक फ्राइडे मनाते हैं और हम ब्लैक ड्रेसेस पहनते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं, क्योंकि इस दिन जो ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट, उनको सूली पे चढ़ाया गया था, क्रॉस पे रखा गया था और उनको बड़ी सारी यातनाएं दी गई थी। ये प्रूव कराने के लिए देखिए, हमारे जो हम भारत में हमारी जो कथाएं हैं, उन कथाओं में भी हम देखते हैं कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले होलिका गई है, तो कैसे प्रहलाद को तरह तरह से यातनाएं दी जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रहलाद हर बार बच जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक जो ऑल दैट इज जो है वो प्रूव हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही जीसस के साथ, और वो भी कलयुग के टाइम पर जीसस बताने की कोशिश कर रहे हैं सबको कि अरे हम मैं अगर उस भगवान का पुत्र हूँ तो तुम सब भी हो। और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास एक राई जितनी, एक सरसों के दाने की जितनी भी अगर तुम्हारे अंदर एक विश्वास है इस बात का कि तुम वही हो, तुम वही संतानें हो, तो यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। तो उस वक्त जब थे सभी लोग कि जैसे ईसा मसीह का अगर हमें थोड़ा सा अगर उनका कपड़ा लबादा भी हमारे साथ टच हो जाए तो भी हमारी जो भी बीमारियां हैं, दिक्कत है, वो सब ठीक हो जाएंगी। ये एक भारत का हम कह सकते हैं एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है कि एक बहुत पुराना जो हमारा सिस्टम था वो कैरी ओवर हुआ है। जो है गीता है, उस कथाएं हैं, उन कथाओं की वजह से एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है कि जो आत्मा है वो ना ना जल सकती है, ना उसको हम मार सकते हैं। ये जो शरीर हम धारण करते हैं, बस इस शरीर एक कपड़े की तरह है, इसको हम चेंज करते हैं। ईसा मसीह के बारे में ऐसा कहा जाता है, जो उनके लाइफ का वो एसीन का है कि उनके लाइफ में एक 7 साल का जो समय है उसके बारे में जिक्र नहीं आता है। उस वक्त के लिए कहा जाता है कि वो भारत आए और यहाँ पर हिमालयन योगियों के साथ उन्होंने बैठकर, यस डेफिनेटली राजेंद्र जी, ईसा हमारे साथ में है, जीसस इज विद अस टुडे एंड आई टू हैविंग गूज पिंपल्स ऑल ओवर माय बॉडी एंड ही रियली लव्स ऑल ऑफ अस। और आज हम सब उनकी प्यार की वर्षा को महसूस करेंगे। और वो खुद भारत आए और उन्होंने यहाँ पे हिमालयन योगियों के साथ ध्यान किया, मेडिटेशन। सी मास्टर्स, हम लोग बार बार ध्यान 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 कहते हैं, तो एनलाइटनमेंट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए सच्चाई की, तो ध्यान तो करना ही है। तो जब उन्होंने ध्यान किया हिमालयन मास्टर्स के साथ और उन्हें एनलाइटनमेंट हुई, तब जाकर उन्होंने सबको वापस बताया, अपने सभी लोगों को बताया। उस वक्त चारों तरफ जो थी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जो एक रिजिडिटी इस तरह से ही होना चाहिए, ऐसे ऑर्थोडॉक्स बहुत कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बहुत प्यार से सबको साथ लेना, तुम सब भी वही संतानें हो। वो प्रेम और उनके जो, जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं, तो हमारे बॉडी से एक रोशनी निकलती है, एक प्रेम निकलता है। और वो जब निकलता है तो आप देखोगे कि जब ऐसा होता है, आप लोगों ने नोट किया होगा, जानवर भी अपने आप जा आ जाते हैं पास में, ह्यूमन जो हैं वो भी पास में आ जाते हैं। तो ये बड़ी सुंदर सी एक स्थिति हो जाती है। तो वो देखते थे, लोग देखते थे कि कहाँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, और यहाँ पर ये इतनी इनकी इनकी प्रेजेंस से ही हमें इतना आनंद मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग जीसस के फॉलोअर्स हो गए, और सिर्फ ये था कि जीसस जीसस आप हमारा दुख कष्ट हटा दीजिए, हमारी जो दर्द हो रहा है, जो दुख हो रहा है, जो भी तरह की बीमारियां हैं वो हटा दो। तो जैसे जैसे जीसस निकल रहा है, वहां पर कोढ़ी है, बीमार है, लाचार है, वो क्या कर रहा है, उनका जस्ट लबादा छू रहा है और वो ठीक हो जा रहा है। और जीसस कह रहे हैं नहीं, ये मैंने नहीं ठीक किया तुम्हें, ये तुम्हारा जो फेथ है, तुम्हारा जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उसने तुम्हें ठीक किया। क्योंकि वो बार बार यही बोल रहे हैं,
मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो, अलग नहीं है हम कोई, हम वही सभी तेजोमय स्वरूप हैं। तो अब जब भी कोई एक नई बात लेके आते हैं, हमें पता है, तब क्या होता है, प्रश्न यही आ जाता है कि इसको हम चुप कैसे कराएं, चुप कैसे कराएं, इसको कैसे हम बताएं कि नहीं, जो ऐसा नहीं है, हम जो बोल रहे हैं, जो हमारी बातें चल रही हैं, वही सही है, ये हमें लगता है। तो जब इस तरह से चलता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत आने की वजह से लोग रुकावट कैसे उनको कंट्रोल करें, किस तरह से सबको दिक्कत करें, ये शुरू हो जाता है। तब सेम हमारे जीसस के साथ भी यही चीज़ें शुरू हुई कि उनको कंट्रोल करने की, ऐसे करो उस तरह से करो, एंड देन फाइनली ये चीज़ हो रहा है कि सब ने मिलके उनके अगेंस्ट, कुछ एक लोग जो हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट कहा कि एक उनको इस तरह से सताया जाएगा जो फाइनल, और जीसस को सब मालूम है। तो जो हम लास्ट सपर की बात हम करते हैं, तो उस समय जीसस जो है, जैसे आप हमें पता है कि लास्ट सपर के वाले दिन ब्रेड एंड वाइन, इसका भी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है कि जो ब्रेड है, उन्होंने कहा देखिए अन्न हमारा शरीर है ना, अन्न से बना है, और वाइन जो रंग उसका लाल, तो खून हमारा लाल। तो कहते ये जो अन्न से बना शरीर, खून जिसमें है, ये इधर ही रह जाएगा, लेकिन जो हमारा सच्चा स्वरूप है, जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा अजर है, अमर है, वो चलता जाएगा। तो ये भी कहा जाता है कि जब जीसस को फाइनली सूली पे चढ़ाया जा रहा था, तो मदर मेरी, मेरी मैकडोनाल्ड जो है, सब रो रहे हैं, और वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, दिस नॉट द ट्रुथ, आप जो देख रहे हो, आपको लग रहा है वो मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। और साथ ही में वो क्या कर रहे हैं, देखिए इतने कष्ट में, आप खुद सोचे कि हाथ में से खून निकल रहा है, कीलें लगाई गई हैं, कांटों का ताज पहनाया गया है, शूली पे टांग दिया गया है, इतने दर्द में भी इतनी करुणा उनके अंदर है कि वो बोल रहे हैं कि हे मेरे पिता, दैट इज ऑल, वही जो हमारे पूर्ण आत्मा की हम जो बात करते हैं कि हे मेरे पिता, इन्हें नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं लगता, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेहत वर्कशॉप में भी, ऑटो इम्यून डिजीज, कि हमें अपनी ही पहचान जैसे नहीं होती कि ये कोई और नहीं है, ये मैं ही हूँ। अगर मैं किसी को परेशान कर रहा हूँ, किसी को कष्ट दे रहा हूँ, दुख दे रहा हूँ, तो ये मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ। ये चीज़ की जानकारी जब तक नहीं है, तब तक हम अपना पराया परेशान करना, किसी को सताना, इसमें हम आ जाते हैं। और जीसस इसी चीज़ को ठीक करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कष्ट दे रहे हो, मेरे शरीर को कष्ट दे रहे हो, तो जो बाकी जो उनको प्यार करते हैं वो रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे यही तो प्रूव करना है ना कि आत्मा अमर है, तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, 3 दिन बाद मैं आऊंगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। तो जो उनको सही तरह से जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो उनके जहाँ पर उन्हें दफनाया गया है वहाँ पहुँचते हैं, उनकी बॉडी नहीं है, और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश पूरा। तो दैट इज हाउ सेलिब्रेशन ईस्टर का है, वो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, तब से इस तरह से सेलिब्रेट हो रहे हैं। ईस्टर में हम जो है ईस्टर एग्स बनाते हैं, ये सिंबलाइज करने के लिए कि जो बाहरी जो सतह है वो अलग है, और उसी में ही वो रह जाएगा, वो जो उसके अंदर की जो आत्मा है वो बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग इस चीज़ को समझें, और आज के दिन जो हम ले रहे हैं उनका गाइडेंस, तो हम उनके साथ जुड़ेंगे, और जुड़ के हम उनका जो ज्ञान है
वो हम ले लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं पार्टिसिपेंट्स को एक बार म्यूट कर देती हूँ जिससे कि दिक्कत नहीं आए। राइट। अभी हम लोग सभी बैठेंगे एंड एकदम शांति से हम आज जो जीसस का जो एनर्जी है उसके साथ पूरी तरह से जुड़ेंगे और जुड़ के जो भी उनका मैसेज है, चैनल्ड मैसेज है, वो हम लेंगे। अनीता जी बोल रही हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा अगर बाकी किसी को भी लग रहा है तो वो प्लीज़ चैट में डाल सकते हैं। वॉइस इज लो। क्या अभी वॉइस ठीक है? नाइस एंड क्लियर है, वॉइस इज फाइन है। आप लोग एक काम कीजिए मास्टर्स, जिनको थोड़ी सी साउंड की दिक्कत हो रही है वो एक काम करें कि आप लोग अपना हेडफोन थोड़ा लगा के बैठिए, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। राइट। अभी हम लोग बैठेंगे और जीसस का चैनल्ड मैसेज लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सभी सबसे पहले एकदम शांत होके बैठते हैं। जो आज का दिन है ये एक सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन किस लिए? क्योंकि हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान रहे हैं। इससे बड़ी सेलिब्रेशन क्या हो सकती है बताइए मास्टर्स, कि यस हम वही आत्मा है और जीसस जो है उन्होंने हमें हमारे लिए ये प्रूव किया। तो आज हम सभी जीसस को दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं। प्रिया जी बता रही हैं कि मेरी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट है इसलिए सबको नहीं सुनाई दे रही है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा हेडफोन्स लगा लीजिए और मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा और ऊंचा बोलूँ जिससे कि आप सभी को आवाज़ पूरी तरह से सुनाई दे। तो आज का जो मैसेज है वो हम ले लेते हैं जीसस से, ईसा मसीह जी से। और इसके लिए हम लोग सभी एकदम आराम से बैठते हैं, बिल्कुल सेलिब्रेशन मोड में, खुशी के मोड में, एक वेलकम मोड में कि यस यस थैंक यू ईसा मसीह, थैंक यू जीसस क्राइस्ट कि आपने ये आज हम सबको इस कलयुग के समय में भी आपने प्रूव करके दिखाया। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा अमर है, उसको आपने कलयुग में भी प्रूव करके दिखाया कि यस ये सही है। तो उसके लिए, इस सेलिब्रेशन के लिए हम उनकी बहुत बहुत थैंक यू करते हुए उनको आज हम इनवाइट करते हैं। और जैसे कि हम अपने योगदा सत्संग में भी देखते हैं कि उसमें आपने कई ऐसे पिक्चर देखे होंगे जहाँ श्री कृष्ण और जीसस जैसे हाथ पकड़े हुए हैं। तो आज हम अपने महाअवतार बाबा जी को, सबसे पहले हमारे प्यारे पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, श्री कृष्ण को, डेफिनेटली हमारे जीसस क्राइस्ट को, और भी असेंडेड जितने भी एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, फेरीज हैं, एंड बहुत सारे आप महसूस कर पा रहे होंगे, लॉट ऑफ चिरब्स आर देयर, जो छोटे छोटे एंजल्स होते हैं फेरीज जैसे, वो हैं। और बहुत सारे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, एनर्जी ऑब्स की तरह हिमालयन मास्टर्स हैं। उन सभी का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। मदर मेरी का और वे सभी
ग्रेट सेंट्स का, जिन्होंने समय समय पे आके हम सबको हमारे वास्तविकता से, हमारे ट्रुथ से जोड़ा, उन सभी का आज हम दिल से स्वागत करते हैं। दिल से स्वागत करते हुए बहुत प्रेम से मैं इनवाइट करती हूँ कि जीसस आज का मैसेज, आज का ध्यान आप करवाएं। हमारे सभी स्वरूपों को आपकी अनुभूति हो, आपका प्रेममय स्वरूप, आपकी एनर्जी महसूस हो। So welcome my divine children in the kingdom of God. Welcome all. I welcome you all in your truth. मास्टर्स ऊर्जा के साथ रहें। अगर आपको भाषा में दिक्कत आए कभी, तो उसमें ना जाएं। जो ऊर्जा आ रही है, जो एक अंदर संवेदना, जो एक एनर्जी ऊर्जा बह रही है, उसके साथ जुड़ जाएं। जीसस हम सबको उस दिव्य बच्चों की तरह वेलकम कर रहे हैं। वही पूर्णात्मा के हम स्वरूप हैं और उस दिव्यता में हम सबका वो स्वागत कर रहे हैं। अपनी दिव्यता, अपनी ऊर्जा के साथ जुड़ते रहें। जो कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगती हैं कि वो हम हैं, हम उससे थोड़े परे हैं। You are beyond. You are beyond what you see. You are beyond what you wear. You are beyond what people tell you. You are that light. You are that smile of the rising sun. See your true self. See your light. Connect with your light. Nothing is impossible. All miracles lie in you. Connect now. It is possible. Decide now that I will be with my original true self always.
the thing can deter me from that. You are that light. जीसस चाहते हैं कि आज हम अपनी ही ऊर्जा से जुड़े, अपनी सच्चाई से जुड़े, अपनी दिव्यता से जुड़े। और जैसे ही हम इस दिव्यता से जुड़ते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तक सबने जो दिखाया है, समझाया है, बताया है, अपने आप को छोटा करके जानने की, वो सच नहीं है। जिससे हम दिव्यता से जुड़ते हैं, हम मिराकुलस बीइंग्स हो जाते हैं, जादुई जैसे बन जाते हैं। कोई भी फिर हमारी इच्छा वो उस परम विश्व में कमांड जैसी हो जाती है। कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो अभी इसी वक्त अपनी उस दिव्यता से जुड़ जाएं। देर किस बात की है? जो भी आपके शरीर में वाइब्रेशंस और हो रही हैं, जो भी रोशनी आप महसूस कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से अपनाएं। ये वही है, ये आप ही हैं, तेजोमय दीप्त स्वरूप। Allow your sweetness to spread. Allow your songs to be heard. Allow your fragrance to be smelled. Just allow. अपनी दिव्यता को फैलने दें। जो आपकी आत्मा का संगीत है, उसे बहने दें। जो आपकी दिव्य सुगंध है, उसे फैलने दें। जो आपकी तेज है, दीप्ति है, उसे चारों तरफ बिखरने दें। Expand. This is required now. As you expand and be in your true light, you ward off all fear. And when you are vibrating with your light, with your expansion, you help others also to expand. Because then only they realize there is no other.
You're one. There is nothing to be afraid of, to be scared of. There is enough for everyone. There is enough health and beauty for everyone. Trust. अपने आप को फैलने दें, प्रसारित होने दें। आपकी जो तेजो में बृहद स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उस स्वरूप में अपने आप को आने दें। डर जैसी कोई चीज है ही नहीं इस विश्व में। डर संकीर्णता करता है, छोटा कर देता है। इस पूरे विश्व में जब आप अपने सच्चे स्वरूप में चमकते हैं, प्रसारित रहते हैं, तब आप बाकियों को भी मदद करते हैं उनकी तेजों में, दीप्तमय स्वरूप में आने में। क्योंकि तभी जब आप अपनी उस तेज में चमकते हैं तो बाकियों को भी समझ आता है कि वो अलग नहीं है। हम सब वही एक ही हैं, एक ही वृहद शरीर, वन बिग बॉडी। आपके अंदर से निकलते हुए भी हर तरह के डिफरेंट डायमेंशन की जो रोशनी है, सफ़ेद कलर की जो लाइट्स निकल रही हैं, उसको पूरी तरह से अनुभव करें। लंबी गहरी सांस लेते रहें और अपने आप को एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करें। दिल में, मन में कोई भी किसी बात की भी कोई भी चिंता है, डर भी है, कैसी भी परिस्थिति है, उसको इस रोशनी से नहा लेने दीजिए। अलाउ कीजिए इस ऊर्जा को पूरी तरह से आपके ऑरा में, आपके घर में, धीरे धीरे आपके पूरे घर में, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के पास, चाहे वो घर में है या बाहर है, हर एक तक पहुंच रहा है। और जैसे बहुत प्रेम से जीसस दिखा रहे हैं कि आपका नेबर भी आप ही की फैमिली है, तो बिल्कुल वैसे ही उस प्रेम को उनके घरों में भी फैलने दें। सफ़ेद जो रोशनी चमकता सितारे की तरह जो फैल रही है, इसे फैलने दें, फैलने दें, बढ़ने दें। वाइब्रेट करने दें। जहाँ जहाँ ये वाइब्रेट करती जा रही है, ये एक एक्सपेंसिव ऊर्जा है, एक्सपेंसिव एनर्जी है। जितनी ये ऊर्जा बहेगी उतनी ज़्यादा संकीर्णता, डर, कमी सब हटती चली जाएगी।
इस चमकदार सितारे जैसी ऊर्जा में एक एक पौधे को, एक एक घास के ब्लेड को, घास के तिनके को, पेड़ की पत्तियों को, छोटे से छोटे कीड़े को, हर एक जानवर को, हर एक शिशु को, हर एक बूढ़े को, बच्चे को, जवान को, अधेड़ को, जिस भी उम्र का है की है, हर घर में इस रोशनी को फैलने दें। एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड। जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सपैंड करते जा रहे हैं, आपके अंदर की सभी डर, सभी संकीर्णता, वो सभी चीज़ें जो कंप्रेस करती हैं, दबाती हैं, उनको खुल जाने दें, निकल जाने दें। ये ऊर्जा का बहाव अभी वेव्स की तरह आ रहा है, इसे पूरी तरह से महसूस करें। आप लोगों में से सभी को या बहुतों को हार्प की म्यूजिक भी सुनाई दे रही होगी। अपने आप को जैसे जैसे एक्सपैंड करते जा रहे हैं, महसूस कीजिए इतने प्रेम से जीसस जैसे हर एक के पास दिख रहे हैं और हर जगह जैसे यूं बोल रहे हैं, आई एम जीसस, आई एम जीसस, आई एम जीसस। यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी मुझे जीसस दिख रहे हैं। फील द लव, फील द एनर्जी। जो प्रेम, जो करुणा, जो सुंदरता है, उसे पूरी तरह से फैलने दें। आज जो चारों तरफ कोरोना है, उसे हमारी करुणा की जरूरत है। हमारा डर नहीं, हमारा प्रेम ही उसे सहला के ठीक कर सकता है। तो आइए मास्टर्स, चलिए सब मिलके हर उस मछली को जो कभी काटी गई, उसको बड़े प्यार से सहला देते हैं। हर पक्षी को जो कष्ट में है, जिसे काटा गया, उसे सहला के प्रेममय करके फिर से जीवंत कर देते हैं। हमारी धरती माँ भी जहाँ जहाँ कष्ट गया, हर जगह चलिए आज हम सबको सहला देते हैं अपने प्रेम से, अपनी करुणा से। मैं भी जीसस, मैं भी जीसस, मैं भी जीसस, सब जगह महसूस करते हुए इस प्रेम को फैलने देते हैं। कोई भी तकलीफ में है, जैसे उसे हम बहुत प्यार से एक
प्रेम की बरसात कर रहे हैं, उसकी प्यार से कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं हम साथ में हैं। एंजल्स की प्रेजेंस को आप लोग महसूस कर रहे होंगे। कईयों को आपको चर्च की घंटियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। जितना ज़्यादा हम प्रेम से भरते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक प्रेम से भरा हुआ हाथ ऐसी धरती माँ को यूं पकड़े हुए है। जीसस का हाथ जैसा लग रहा है जिसने बहुत प्रेम से, बहुत ज़्यादा प्रेम से पकड़ा है। और बहुत ही प्यार से उनकी आंखों में से बरसता हुआ करुणा और प्रेम जिसे हर एक को सहला रहा है। इस करुणा को अंदर तक बहने दें। कितनी बार हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, तो चलिए आज हम जीसस बन अपने आप को माफ़ कर देते हैं। जो ये ब्यूटीफुल एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं, इसे आपके जानकारी में कोई भी अगर ऐसा है जो परेशान है, दर्द में है, तकलीफ में है, उसके पास भी इस ऊर्जा को जाने दें। एक्सपैंड एक्सपैंड करें, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा फैलने दें। हर छोटी सी छोटी जगह पे आपकी करुणा, स्नेह की बरसात हो रही है। और जैसे जैसे ऐसा होता जा रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन। अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे रंग बिरंगे बहुत सारे छोटे छोटे कलरफुल बॉल्स जैसे चारों तरफ बिखेर रहा है। प्रेम करुणा के साथ एक खुशी, एक जॉय, एक सेलिब्रेशन। और अभी मुझे श्री कृष्ण भी दिख रहे हैं। वही प्रेममय मुस्कान।
ज़्यादा ऊर्जा, और वो भी बहुत ही शांति और बहुत ही प्रेममय ऊर्जा हम सब के पास भर गई है। और इस वक्त मास्टर्स, आप लोग में से कई स्टार सिस्टम से अलग अलग स्टार सिस्टम के मास्टर्स को भी अनुभव कर पा रहे हैं, बिल्कुल जैसे वो फेस टू फेस आकर खड़े हैं। आर्कटूरियंस, प्लीडियंस, क्योंकि जो प्रेम की भाषा है वो ब्रह्मांड की भाषा है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। और जैसे ही हम इस वाइब्रेशन में आते हैं, गुरु नानक देव जी, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। करुणा की भाषा एक ही है मास्टर्स, अलग नहीं है। अलग अलग स्वरूपों में ये जो दिव्य स्वरूप है उन्होंने अपने आप को दिखाया, याद दिलाने के लिए अलग अलग जगह में। सच्चाई एक ही है। तो आज चलिए हम इस ईस्टर के मुबारक दिन में सेलिब्रेशन के साथ जीसस को भरोसा दिलाते हैं, यस, आई एम जीसस, आई एम कृष्णा, आई एम नानक, आई एम कबीर। जो भी स्वरूप हमें पसंद है, मैं वो स्वरूप लेके आज मैं उस स्वरूप में एंजॉय करने वाली हूँ। आज मुझे राधा की तरह नखरे करने हैं। आज मुझे मेरी मदर मेरी जैसे प्रेम से संभालना है। आज मुझे देवी स्वरूप में तेजोमय ज्योति फैलानी है। इस तेज में अपने आप को पूरी तरह से वाइब्रेट होने दें। और बहुत प्रेम से अभी मास्टर्स बता रहे हैं कि आप हमारा ही नाम क्यों ले रहे हो, आप अपने नाम से भी तो वाइब्रेट हो सकते हो। जो नाम आपने चूज किया, चलिए हंसी मजाक में ही सही सभी देवी देवताओं को आज हमारे ही अपने ही सभी स्वरूपों को हम एक बहुत सुंदर आलिंगन देते हैं। Trust your true self. That's the only message. Thank you, thank you, thank you.
इस तेजोमय स्थिति में मास्टर्स जितनी देर आप बैठना चाहें आप अपने आप को शांति से रखें। ये एक बहुत ही सुंदर स्थिति है। बहुत ही सुंदर स्थिति। इस स्थिति में हम 5 मिनट और बैठेंगे। इस ऊर्जा को फैलते फैलते देने में इस तेज को बिखरने में आज अलाउ करते हैं हम अपने अंदर से जो शांति, प्रेम और करुणा बह रही है उससे पूरी तरह से अपनी एक एक सेल, एक एक टिश्यू को भर जाने दें। अपने घर को, अपने कमरे को, अपने आसपास पूरे शहर को, पूरे राष्ट्र को, पूरे कॉन्टिनेंट को, पूरी धरती माँ को, पूरे सोलर सिस्टम को और इसमें मौजूद सभी लोगों में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सभी स्टार्स के सभी सिस्टम्स में इस ऊर्जा को फैलने दें। मिल्की वे से अब परे और जितने दूर दूर के गैलेक्सीज हैं उन सब में भी इस ऊर्जा को फैलने दें। जितने भी सिस्टम्स हैं सब में फैलने दें, मैक्रो एंड माइक्रो, विस्तृत विशाल स्वरूप में और छोटे से छोटे स्वरूपों में भी। इंद्रधनुषी रंग जो अब फैलता जा रहा है उस रंग से अब सराबोर हो जाइए। Last 2 minutes, masters. इस तेजोमय शांतिमय ऊर्जा में पूरी तरह से आनंद से सराबोर होते हुए
Last 1 minute. Last 30 seconds. ये ऊर्जा इतनी सुंदर है कि इसी में बैठे रहने का बहुत देर तक मन हो सकता है। तो वे सभी जिन्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें अभी भी ध्यान में रह सकते हैं। जो वापस कॉन्शियसनेस में हमारे पृथ्वी की चेतना में वापस आना चाहते हैं, उनके लिए 5, 4, 3, 2, 1, 0 अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को धीरे से अपने आँखों पर रखें। बिल्कुल अपना समय लेते हुए धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए, अपना समय लेते हुए धीरे 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 आँखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ आज बहुत सुंदर वाइब्रेशंस हम सबके पास आई है। आप लोगों में से अगर कोई कुछ खास तरह की मैसेज अगर उन्होंने भी रिसीव किया है और वो शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हैंड रेज करें। राइट, मैं अभी राजेंद्र जी आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। नमस्ते रब्बा मैडम। नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया एनर्जी फील हुई स्टार्टिंग से ही। और जिस जैसे आप उनका ईस्टर के बारे में बताते जा रहे थे वो मैं पूरा विजुलाइज कर रहा था। मुझे उन्हें जब क्रॉस पे चढ़ाया वो क्या बोल रहे हैं वो भी मुझे कान में सुनाई दे रहा था। जब उनको 3 दिन बाद जब गुफा से हटाया, एक बड़ा सा पत्थर हटाया, वो सब मैं फील कर रहा था। और बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत एनर्जी फील हुई। और जैसे मेडिटेशन स्टार्ट हुआ वो सामने आए और उनके हाथ में एक भेड़ का बच्चा था, वो मेरे को दे दिया उन्हें। वाओ। और उनके साथ बहुत सारे भेड़ के बच्चे पीछे थे, तो सभी को एक एक दे रहे थे। वो बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और किन्होंने हैंड रेज किया है? एक और पार्टिसिपेंट है, उनका भी हैंड रेज था। राइट, ईला जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कर लें। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। जब आपने बोला कि लाइट, अपनी लाइट अपने 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 लाइट देखिए, सी योर ओन लाइट, तो थे मेरे माथे के ऊपर जैसे वो कोहिनूर का हीरा नहीं होता, वो जैसे शिप्स को दिखाने के लिए वो क्या लाइट होती है, वो सच वो उसका
लाइक तो समझ गए। तो वो एकदम से यहाँ पे मुझे इतना तेजी से ऐसे वो सब तरफ फैल रही थी सब। लाइट और हाउस राइट राइट, थैंक यू डिम्पल जी। वो लाइट हाउस की तरह मतलब वो दो इतना उसमें ग्लो था, इतना चमक था, पूरा मेरा ऐसा लग रहा था कि क्राउन ही जैसे मैंने पहना हुआ है वो लाइट का। इट वाज लाइक दिस ब्यूटीफुल, और मुझे तो पता ही नहीं चला खत्म भी हो गई। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत मतलब आप सबकी वजह से इतना सुंदर हम सबके लिए मैसेज आया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मधु मिश्रा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मैंने अनम्यूट किया है अपने आप को, और ये हम बताना चाह रहे हैं कि इतना बढ़िया अनुभूति हुई है। और आपकी वीडियो अगर ऑन हो सके तो प्लीज। मैं बिल्कुल मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी वीडियो ऑन करने के लिए। जी 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 बहुत ही बढ़िया जब अनुभूति हुई, स्पेशली जब आप कह रही थी कि वो जो रोशनी है आप अपने घर से लेके नेबर से लेके सबको तक पहुंचाएं, तो बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे बिल्कुल वो लाइट इज गोइंग थ्रू ऑल, कवरिंग द हाउसेस एंड द नेबरहुड एंड द फैमिली मेंबर्स. It was a beautiful feeling. I'm so grateful for this session. Thank you so much. थैंक यू मधु जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप कितनी सुंदर डे लाइट में, और हमारे इधर इंडिया में लाइट यहाँ, और यहाँ इतना बढ़िया स्प्रिंग बस अभी आया है, तो बाहर पंछी बोल रहे हैं और फूल खिले हैं, तो बहुत ही बढ़िया लगा यह सेशन। थैंक यू शंपा जी, थैंक यू हम फैसिलिटेट करने का कि हम लोग भी सब यहाँ से इतने दूर से बैठ के ज्वाइन कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत। राइट, अभी और 4 पार्टिसिपेंट्स में यस, कुशाली जी आप अनम्यूट करें। हाय रब्बा जी, कुशाली जी। हाँ, नमस्ते मैम, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको सवाल पूछा था कि हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, मैंने ही आपसे सवाल पूछा था कि कोविड में ये इतना जो सबको देख के दुख हो रहा है ना, तो क्या करें। आपने जवाब दिया था एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, और आप अनुभव मुझसे शेयर करें। एक्चुअली वो कल की बात हुई, आज मेडिटेशन में वो सब फील हो गया। एक्चुअली इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और जब आपने जीसस को बुला, फिर तो सारे मास्टर्स आ गए, साईं बाबा भी आ गए, और सारे सब आ गए, और सबने यही बोला कि जब भी तुम बुलाओगे हम आ जाएंगे, और स्टार्ट लविंग ऑल एंड स्टार्ट ट्रीटिंग ऑल। यस। और उससे पहले ही ये जो मेडिटेशन था ना, उससे पहले ही मैं कोरोना में मेंटल हेल्थ का मोटिवेशनल वीडियो बना रही थी, छोटा सा, कि सबको मिल जाए, क्योंकि जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। बिकॉज एक इमोशनल ट्रॉमा पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल हम 5 पे ला के रखते हैं ना, वो एक ट्रॉमा वापस 15 पे चला जाता है। बिल्कुल। तो मैं 2-3 दिन से ये कर रही थी, क्या कर सकते हैं। आपसे बात हुई, फिर आज के मेडिटेशन ने तो कमाल कर दिया। और यही फील हुआ कि जो आप बोल रहे हैं ना, पूरे फैला दो वो लाइट, पूरे के पूरे सब। एक्चुअली मुझे तो सब पेशेंट और सब और नेचर ही दिख रहा था, और सब पे फैल रहे थे, सब ठीक हो रहा है, यही भाव से। और आंख से आंसू बह रहे थे, दोनों आंख से, इतना रोई कि जो भी वो इमोशन दुख के सबके वो करुणा के थे, वो दुख नहीं है, वो करुणा के। हाँ, करुणा के थे ना, वो दबा के रखे थे, वो आज निकल गए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू खुशहाली जी, आप जैसे डॉक्टर्स की हमें बहुत जरूरत है, जो प्रेम से सबको ठीक कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। राइट, प्रिया जी आप कुछ कहना चाहती हैं? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, प्रिया जी, मेरा तो आपका बस पूरा वीडियो रहता। यस मैम।
एक मिनट मैम, यस प्रिया दिख रहा जी, है मैम? बिल्कुल बहुत प्यार से दिख रहा है। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे तो पूरा मेरा पीछे का सर एकदम एनर्जी उसी को बोलते हैं क्या, पूरा वाइब्रेशन फुल, हाथों में कोई ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है मुझे, बस मुझे तो यही सब फील हुआ। ये पीछे तो बहुत हैवी, मतलब पूरा टाइम हैवीनेस हो रही थी। वंडरफुल। एंड इन द एंड एक फ्लैश ऑफ लाइट जैसे ऐसा लगा, आई डोंट नो। बहुत ऊर्जा आई थी, बहुत। और वो जैसे जनरली एनर्जीज अलग अलग तरह की होती, जीसस जो है उनको मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, उनकी ऊर्जा जो है ना बड़ी शांत, जैसे चांदनी होती है ना, ठंडक भरी प्यारी सी, उनकी ऊर्जा वैसी है। और बिल्कुल ऐसा वो इतनी आज थी, ऐसे सितारे भी थे। बहुत बहुत मतलब आप लोगों के साथ मुझे भी बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई लव यू मैम, यू आर माय फेवरेट मास्टर। आप मुझे पहचान गए होंगे, मैंने 2-3 बार आपको मैसेज किया था। जी 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 प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। प्रदीप जी, प्रदीप जी, नमस्ते मैम। ओके, नमस्ते नमस्ते। ओके, आप फिर म्यूट हो गया क्या? अनम्यूट कर लें। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कौर है। प्रदीप कौर, ओके ओके, हाँ 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 जी। तो बहुत अच्छा लगा आज का। और मेरे अंदर जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैंने मास्टर सेठ वर्कशॉप अटेंड किया फर्स्ट टाइम। हाँ जी, उसमें ही मैंने पूछा था राम राजू जी से, तो उन्होंने बोला नहीं, अपने आप से ही क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आपको, आप मत पूछो। तो फिर मैंने कभी नहीं पूछा। लेकिन आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया और बहुत एनर्जी फील हुई। एक कंफ्यूजन है मुझे, वो मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पे मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो यहाँ एक ग्रुप है जैसे बाइबल स्टडी करते हैं, तो उनके साथ मैं भी बाइबल स्टडी करने लगी। वैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, तो एक्चुअली मुझे सब धर्म अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो भगवान से जोड़ रहा है, परमेश्वर से, वो धर्म कुछ नहीं है, वो सब अच्छे हैं, नाम कोई भी लो। तो इसलिए जैसे मैं पहले दुबई में थी, तो वहां मैं मेरी मुस्लिम फ्रेंड्स के साथ कुरान शरीफ का भी वो करती सुनती थी। मतलब मुझे लगता है वो एक ही है, तो मुझे सब अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे मैं बाइबल स्टडी के 10वें अध्याय पे पहुंची हूँ, तो तब मेरे मन में कुछ जैसे क्वेश्चन आने लगे। तो मैंने उनसे क्लियर किया कि ऐसा है कि मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तब वो बोलते नहीं, जो वो तो ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वही है। वो लोग जैसे आत्मा को नहीं मानते कि सिर्फ वो एक जैसे आत्मा को कैंडल से करते हैं। मैंने उनको बोला कि आत्मा कहाँ जाती फिर? बोले लाइक एक कैंडल है, कैंडल जलती है जब तक ठीक है, कैंडल बुझ गई तो उसकी रोशनी भी खत्म। ऐसे ही हम मर गए तो हमारी एनर्जी भी खत्म। तो तब मैंने उनसे फिर हुआ ठीक है, फिर मैं सोचती रही, मेरा सिर मतलब चकराने ही लगा कि जो हमने सिख धर्म में या हिंदुइज्म में सीखा है वो अलग है। तब मैंने उनसे बोला कि वो कैंडल सोचती नहीं है, उसे दर्द नहीं होता। तो हम परमात्मा को अपना पिता बोलते हैं, तो फिर हमारा स्वरूप अपने पिता जैसा होगा ना। हम फिजिकल पेरेंट्स के बच्चे फिजिकल हमारे जैसे हैं, तो हमारा पिता, हमारा आत्मा का पिता परमात्मा हमारी आत्मा का स्वरूप वैसा होगा। तो बोले नहीं, जैसे कंप्यूटर बनाया किसी ने, तो जिसने कंप्यूटर बनाया उसको उसका पिता बोलेंगे, कि फादर बोलेंगे कि इसने लैपटॉप बनाया, इसने मोबाइल बनाया। तब मैंने क्वेश्चन किया कि लैपटॉप को दर्द नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, मोबाइल में नहीं होती, तो हमारे में क्यों है? तो इस बात का भी मुझे कोई आंसर नहीं मिला, कि वो हम बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअली आज मैं और मेरा बेटा घूमने गए थे इधर ग्रैम्पियंस में,
आते आते हम मैं मस्कीन जी की कथा बहुत सुनती हूँ, आते आते हमने ओशो की कथा लगाई बेटे ने। तो उसमें फिर ओशो ने भी जैसे यही बोला कि आपका ज्ञान क्या है, कि हम जैसे आत्मा हैं, हम सोचते हैं सब है, हम इतना भर लेते हैं अपने अंदर, इतना भर लेते हैं, हमारा खुद का तो कुछ है ही नहीं, खुद की सोच नहीं है। तो लेकिन अब मैं जैसे बाइबल स्टडी कर भी रही हूँ, लेकिन अंदर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मैं एक, क्योंकि अभी फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप 15वां और 16वां अध्याय स्टडी कर लो, 10वां छोड़ के करवाते हैं वो। 15वें और 16वें अध्याय में ये है कि उपासना कैसे करें परमात्मा की। तो उसमें है कि जो झूठे धर्म हैं, जैसे हिंदुइज्म, तब हिंदुइज्म था, तो उनको छोड़ दो कि वो ऐसे पूजा करते हैं ऐसे ऐसे। लेकिन मैंने ये सिख धर्म में जैसे सीखा है, गुरु ग्रंथ साहब में सब बैठे हैं, वहाँ अल्लाह भी बैठा है, वहाँ राम भी बैठा है, कबीर भी बैठा है, फरीद भी बैठा, सब बैठे हैं। तो उसमें तो मैंने यही सीखा कि सबको प्यार करो। मैंने बाइबल स्टडी वालों को एग्जांपल दी कि जैसे पानी है, उसको कोई पानी बोले, उसको वाटर बोले, उसको नील बोले, कुछ भी बोले, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो बोलते हैं नहीं, परमेश्वर का नाम सिर्फ यहोवा है, हम सिर्फ उसे यहोवा बोलेंगे, वो ही सच्चे हैं। तो मैंने बोला कि जैसे एक फादर, फिर हमारा परमेश्वर जो पिता, वो हमारा फादर है। कोई बच्चा अपने फादर को पापा बोले, डैडी बोले, पापू बोले, कुछ भी बोले, क्या फादर उसकी नहीं सुनेगा? सुनेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि तुम मुझे पापा ही बोल, है ना। ये बहुत असल सारी में प्रदीप जी, मैं कंडीशन आपकी बात को मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। और ये दिक्कत क्या होती है कि एक्चुअल में ये जैसे सभी रिलीजन्स में ये चीज़ हुई है, स्पेशली बाइबल में भी जो एक्चुअल जो लिखी गई थी उसमें से काफ़ी सारे जो मेन है वो निकाल दिया गया है। उसी में जैसे जीसस है, वो इंडिया में आके उन्होंने जो ध्यान किया था, ज्ञान पाया था, और जो जीसस रिसरेक्ट हो रहे हैं, आत्मा का वो बता रहे हैं, ये सारी बातों को वो आत्मा को देखिए पूरी तरह से उन्होंने निकाल दिया। तो ऐसे में हम सिर्फ यही कर सकते हैं। इसीलिए बत्ती जी हमारे ये बोलते हैं कि आप अपने आप को अगर जानना चाहते हो तो ध्यान करो। ध्यान जब करोगे तो जो मास्टर्स हैं वो खुद आके आपको ज्ञान देंगे। तो वहां पर फिर कोई पर्दे की बात नहीं रहेगी, वेल सारे हट जाएंगे। नहीं, अब जैसे है कि अभी मैंने पत्री जी का जब से सुना है, मैंने पाठ करना तो अपने आप से छूट गया। अभी सिर्फ मैं ध्यान करती हूँ, सिर्फ ध्यान, और कुछ करने का मन भी नहीं करता, सिर्फ अपने आप से। जीसस का जब मैं जैसे प्रार्थना भी करती हूँ तो मुझे जीसस की एनर्जी फील होती है, यीशु की। आज भी जैसे था तो इतनी एनर्जी लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि शरीर फट ऐसे खुल जा रहा है, मतलब खुल जा रहा, एक्सपैंड हो रहा था। हाँ जी, एनर्जी बहुत फील होती है। तो अभी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं मतलब बाइबल स्टडी अब बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक कहीं और नफरत तो नहीं भर रही अपने अंदर, तो क्या मैं बंद कर? इसमें आप बुरा नहीं मानिए इस मामले में। जैसे अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अध्याय, बहुत बड़ा ग्रंथ है, और उसमें से अगर कुछ खास पन्ने गायब हैं, तो क्या आप उसके बारे में पूरा जान पाएंगे? नहीं। बिल्कुल इस तरह से आप समझे, हमें किसी के लिए कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो एक खास तरीका ही चलाए जाने के लिए हटा दिया गया है। अगर हम सिर्फ जीसस से अगर बात करते हैं तो देखिए, जीसस में बिल्कुल जो मुझे सबसे लास्ट में इंटरेस्टिंग लगी बात आज, कि जैसे जीसस बता रहे थे तो मैंने देखा श्री कृष्ण भी आ गए, गुरु नानक देव जी भी आ गए, सभी मास्टर्स को, कबीर से लेकर सभी मास्टर्स को देखा। तो डिफरेंस कहाँ है फिर? जो आप बता रही है बिल्कुल वही बातें तो है। तो सच्चाई यही है। अब सच्चाई को हम अपने तरीके से चलाने के लिए अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन हम ध्यानी है तो हम सच के साथ रहेंगे, दैट्स इट। तो फिर आपको किसी के लिए कुछ नफरत, बस आप समझिए ओके वो इस तरह से करना चाहते हैं, मैं अभी नहीं चाहती, मैं ध्यान करके ध्यान से आगे जाना चाहती हूँ, दैट्स इट। तो फिर ना किसी से गुस्सा आएगा ना कुछ, योर चॉइस।
आप जिस क्लास में रहना चाहते हो आपकी चॉइस, राइट? थैंक यू प्रदीप जी। यस नीजा जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते नीजा जी। मैम प्लीज, मैं आज का सेशन तो मेरा छूट गया, मेरा मैसेज की तरफ ध्यान नहीं गया एक्चुअली। ओके आपका जब एंड हो रहा था तब मैंने देखा, तो कैसे यूट्यूब पे है या इसकी आप लिंक भेजेंगे यूट्यूब की? मैं आपको भी टेंटेड एंड कल एक इसके बारे में एक नई जानकारी दूंगी, लेकिन ये यूट्यूब आपको मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज मैंने रखा है, बट मैं आपको वो कल शेयर करूंगी, कल या परसों में पक्का शेयर करूंगी। आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। और मैडम आज का यूट्यूब लिंक ना? हाँ आज वाला, हाँ जी मिल जाएगा। जी। और मैडम मुझे ये पूछना था कि जब हम सेक्स वर्कशॉप कर रहे थे तो रामराज जी सर ने कहा था कि आप और आशा जी 13 डेट से कुछ सेशन लेने वाली हैं। हाँ जी, वो वैसाखी का है। मैं सोच रही हूँ 13 को ना करके 14 को करूँ, क्योंकि 13 जो है उस दिन हमारे नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही हैं और बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। तो वैसाखी जो है वैसे भी जो सन का जो नेक्स्ट में जाने का है वो 14 को है। तो मैं आशा जी से भी बात करती हूँ, तो हम लोग 14 से वो सोच रहे हैं कम्युनिकेशन विद एनिमल्स वाला है, तो वो भी है, उसका भी आप लोगों को जरूर मिल जाएगा लिंक। प्लीज आप इसमें जो भी सेशन लेती हैं, मैं आपकी बहुत फैन हूँ, तो आप इसमें ये ग्रुप में डाल दीजिए करें ना। मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है आपका। थैंक यू निर्जा जी। तो इसमें लिंक आ जाएगी, तो फिर आज तक मिस हो गया मेरे से, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं गया एक्चुअली। कोई बात अभी तक हुआ नहीं था ना आपका सेशन, अभी क्वेश्चन आंसर ही आ रहे थे सबके जी। तो हाँ, तो मैं तो प्लीज इसका यूट्यूब लिंक आप इसी ग्रुप में डालेंगी ना? जी मैं डाल दूंगी, ग्रुप में डाल थैंक यू दूंगी। मैडम। और जिनको आप आगे भी किसी को शेयर करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसा मैसेज है जो सबके लिए है, सबके लिए, और इतना प्रेम था तो मुझे लगता है कि हर एक के पास पहुंचना चाहिए। जी थैंक यू मैम। और आपका नवरात्रे का भी इस बार है कि जैसे पिछली बार आपने है ना, मुंबई में लिया था, इस बार है, और वो भी बताऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इस बार एकदम नए एस्पेक्ट्स में बहुत सारी आ रही हैं कि ये मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया था, मैंने। सब आएंगे और हम तो सब। तो प्लीज आप ये मतलब पीएमसी मुंबई पे है कि कहीं और है? वो भी मैं सारा शेयर करूंगी आपके साथ। ओके तो प्लीज इसी ग्रुप में आप प्लीज अपना डालिएगा बस। बिल्कुल डालूंगी पक्का। थैंक यू मैम। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू। आप प्लीज आप यूट्यूब लिंक डालिए ना, मैं भी रात को ही कर लूंगी, मेरा मन ही नहीं हो रहा, मेरे को नींद ही नहीं आएगी। आप मेडिटेशन में बैठिए और बोलिए बस कि जो भी ऊर्जा आई है वो मेरे पास आनी है, और बाकी जब आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा तो आप जरूर मेडिटेशन कीजिए। जी मैडम। थैंक यू नीरज जी। थैंक यू। शिप्रा जी आप अनम्यूट करें। एक मिनट। इला जी आप अनम्यूट हो गई, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ यस मैम, मुझे एक रह गई थी बतानी, ये बताना था कि इतनी ऊर्जा थी कि जब जैसे ही जीसस का नाम आ रहा था, उस मेरा पूरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा था, इतनी ऊर्जा थी। और मैम अभी जब आपने बोला है कि एक सरप्राइज है, तो पता नहीं मेरे अंदर से क्यों आवाज आई दैट यू आर मेकिंग योर ओन चैनल। यस यू आर बैंग ऑन। Yes. Congratulations. थैंक यू इला जी। एकदम से मेरे अंदर आ जाए। क्या बड़े बड़े मास्टर्स मेरे पास है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और सब्सक्राइब, आई एम द फर्स्ट सब्सक्राइबर। थैंक यू। ओके शिप्रा जी, अब आप बताएं। शिप्रा जी आपका वॉइस का थोड़ा डिस्टरबेंस है, अभी थोड़ा ठीक करें। एक मिनट था। यस अब ठीक है। हेलो। यस फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू यू। You got my Mimi back and she is here. Today she is normal, very normal. सॉरी, हाँ एक बार अनम्यूट।
Oh, hi. Hi, tell hi. Tell hi. Hi. प्रजी, थोड़ा आप बता दीजिए हमारे बाकी सभी प्यारे प्यारे मेंबर्स को इनके बारे में। वेडनेसडे अर्ली मॉर्निंग 5:30 निम्मी है ना गुम गई थी। एक ब्लैक एंड व्हाइट कैट आया था, उसको भगाने के चक्कर में निम्मी नीचे गिर गई थी, गैलरी से नीचे गिर गई थी। तो मैंने मेरी बच्ची को बोला कि जल्दी भागो नीचे, निम्मी गिर गई है। तो वो नीचे तुरंत गई और नीचे अब देख रही है तो निम्मी है नहीं। फिर हम इधर उधर ढूंढने लगे, काफी टाइम हो गया, हर कोना छान मारा, हर गलियां छान मारी, हर एक बिल्डिंग छान मारी, और ऐसे करते करते 3-4 घंटे हो गए। और सारे मास्टर्स को जैसे वो नहीं मिल रही थी तो यूनिवर्स को, सारे मास्टर्स को हमने हेल्प के लिए बोल दिया, फिर भी नहीं मिल रही थी। तो अचानक मुझे फिर याद आया कि आशा जी एंड शंपा जी को है ना एनिमल्स के लैंग्वेज पता है, बात करते हैं, और मेडिटेट मीन्स they can search my this soul also, with the soul they can connect like and all. तो इमीडिएट मैंने शिवानी को कॉल करके बोला कि शंपा जी को प्लीज कॉल करके बोलेगा कि निमी है ना घूम गई है, और आशा जी को भी। तो उन्होंने तुरंत शंपा जी को और आशा जी को कनेक्ट किया, और फिर उन्होंने मुझे मेडिटेशन भेजे। हम मेडिटेशन कर रहे थे टू गेट कनेक्ट विद निमी, और फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद फोन किया और बताया कि हमारे घर के पास ग्राउंड है, और उस ग्राउंड में निमी मन सोई है और एक्सप्लोर कर रही है, तो आप वहां जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो हम तुरंत वहां भागे वो ग्राउंड में। तो 2 ग्राउंड है, और वो है ना स्टूडियो एरिया है, एकदम लोनली हॉन्टेड प्लेस है, खाली बंगलोज है और केयर टेकर्स है। तो वहां हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई बिल्ली ऐसे आई नहीं है। फिर हम ढूंढ रहे थे वही वो ग्राउंड में, हर कोने कोने और झाड़ी के नीचे हर जगह से हम ढूंढ रहे थे, तो दिख ही नहीं रही थी। फिर अचानक वो दीवार पे है ना चल के निमी आ रही थी सामने से, और उसकी हालत आई मीन वो एकदम स्नो वाइट जैसे रहती है, और ये एकदम जैसे डरी हुई थी, और उसको चोट आई हुई थी मुंह पे एंड जीभ पे, पूरी बॉडी पे है ना खरोच जैसे था एकदम। बच्चे है ना मड में खेल के आते तो वैसे हो गई थी, और एकदम डरी हुई थी। फिर उसको एकदम वॉल ऊंचा है, तो ऊंचे वॉल से हमने उसको नीचे निकाला, उतारा, फिर घर ले आए। फिर उसको नहलाया, और बहुत डरी हुई थी, तो वो 2 दिन से तो सोई हुई थी। तो वो एनर्जी से आई मीन आशा जी ने और शंपा जी ने, दोनों ने एनर्जी से मीन्स हमारी निम्मी को ढूंढ के निकाली। मेरी तो जब तक नहीं मिल रही थी तो जान एकदम बैठा जा रहा था, यही डर लग रहा था कि कहाँ चली गई, और वो बोल नहीं सकती है कि कहाँ, और उसको रास्ता भी नहीं मालूम। दे डोंट गो आउट, दे आर वेरी स्केर्ड, सो वी वर टेंस ऑफ दैट। और 11 बजे हमें शंपा जी का और आशा जी का फोन आया कि आप वहां जाके ढूंढ, और फिर वहां हम गए और हमें मिला, तब हमारे जान में जान आई। तो मेडिटेशन से, और ये ग्रेट मास्टर्स, दे आर रियली ग्रेट मास्टर्स, आई विल टेल, दे आर द सेलिब्रिटीज ऑफ द यूनिवर्स। I'm great fan of you, great masters, and gratitude from bottom, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग से बड़ा और कुछ नहीं है। आप लोगों का जो प्रेम है ना वही बहुत बड़ा है। ये जैसे आप निमी को प्यार करते हैं, और यही जो आपका प्यार है ना, ये मिरेकल्स करता है। तो इसी प्यार को हमने बढ़ाना है, सभी को और सभी के लिए बढ़ाना है, और आज का वही मैसेज है। तो थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू शिप्रा जी। वाह, सुमित्रा जी ने बड़े प्यार से हाथ उठाया हुआ है, देखिए आपके नीचे एक मोर में है साइन जहां आप हैंड रेज कर सकती हैं। आज आपको सीखना पड़ेगा, मैं नहीं आपको करने वाली। आशा सोनी जी अनम्यूट करें।
आप देखिए, आपको हाँ, देखिए जहाँ पे, कनेक्शन राइट, यस, हमें तो सीखना है। बिल्कुल सीखेंगे आप। यस, वेरी गुड सुमित्रा जी, शाबाश। यस, आशा सोनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो। यस आशा जी, आप नमस्ते मैम। नमस्ते, आप अपना हाँ जी मैम। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए प्लीज। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा फोन खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, आप कैमरा बताइए। खराब है मेरे फोन चलिएगा का। चलेगा, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत अच्छा लगा। मैं बीच में हालांकि 2-4 बार जैसे कुछ काम था, मैं बीच में मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, लेकिन एनर्जीज बहुत हायर थी और एक वर्ड आया, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव ऑल। ये वंडरफुल, वर्ड जैसे वंडरफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हाँ मैम। सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा मैम, आशा जी, थैंक यू सो मच। जो आप अनुभूतियां देती हैं, जो एक्सपीरियंस करवाते हैं, वो तो वहां से निकलने का मन नहीं करता। वो तो थैंक यू है। वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू आशा वेरी जी। मच। जी, सुमित्रा जी ने आज अपने आप को सीखा है, इसलिए अभी आपको पहले चांस मिलेगा। यस, बोलिए। नमस्ते मैडम। प्रणाम नमस्ते। प्रणाम, देखिए आप सीख गई ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस यस, बताइए। बहुत ही अच्छा लगा जब आपका ये मैसेज आया और हमने पढ़ा कि आप करवाने वाले हो, तो हम जल्दी जल्दी खाना खा के सारा काम फिनिश करके हम बोले मेरे को तो सुनना है आज, हम उन लोगों को भी सबको बाहर कर से फिर वो बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रहे थे, इतने ज्यादा कि एकदम हीट हो गया था। और फिर जैसे कि जेसस क्राइस्ट तो मेरे को पहले भी एक बार मेडिटेशन में दिखाई दिए थे। आज तो मेरे को मदर टेरेसा और एक बच्चे को गोद में, और जैसे मदर टेरेसा के रूप में मैं ही हूँ, ऐसा लग रहा था कि ब्यूटीफुल। जैसे मैं हूँ और मदर टेरेसा बनी हुई हूँ और सब बच्चों को प्यार कर रही हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, जो मेरे पोते 2 छोटे बहू के बच्चे हैं। तो जैसे कि आज कुछ ऐसा था कि वो पढ़ाई के लिए उनको बुक्स खरीदने की कुछ लाने के जाने का था, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो बोले कि 1 हफ्ते के बाद ले आना बुक्स। तो उसके दादू बोले कि 1 हफ्ते के बाद ले आना, अभी तो इतनी पढ़ाई कुछ होगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंस की थोड़ी ऐसा है कि भी अभी आने दो, अप्रैल में थोड़े रुपए आएंगे तो तुमको फिर सबको दोनों को ला देंगे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था वो बोल रहे थे तो जैसे कि मेरे मदर टेरेसा के रूप में मैं एकदम हूँ, और उन दोनों को बच्चों को बोलती हूँ कि मैं दे रही हूँ, तुम कल लेके आओ, जाओ। हाँ, और मैं दूंगी ना, क्यों फिर मैं अपने बच्चों को भी सबको ऐसे, फिर बच्चों को सब बच्चों को बोलती हूँ जाओ, जिसको बुक्स लानी है सब लेके आओ, मैं पैसे दूंगी, मैं पैसे दूंगी। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, और मेरे से एकदम मेरे बच्चों को दोनों को एकदम गले से लगा लिया, और वो जैसे मैं ही हूँ मदर टेरेसा, वंडरफुल, ऐसा लग रहा था। बहुत तो अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, और अनुभव होते हैं। एक बार और आपका मॉर्निंग में किया था तो बहुत ही अच्छा अनुभव आता था। पत्री जी को भी देखा था, थोड़ा सा बाबा जी। महाअवतार, हाँ जी, बाबा हाँ, जी, राइट। हाँ, उनको जमीन में एकदम मिट्टी के रूप में चेहरा देखा था, मिट्टी से बना हुआ चेहरा पूरे जमीन में। फिर लेकिन थोड़ा डर गई थी, तो फिर आंख खोल दी थी डर के मारे। लेकिन मेरे को होते हैं, थोड़े अनुभव हो जाते हैं, लेकिन वंडरफुल। वाइब्रेशन बहुत हो रहे थे, और पेट में घूम रहा था कुछ 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 कुछ, बहुत घूम इंटरेस्टिंग, रहा था। वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है। और आपका मेडिटेशन तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, अगर वो इसमें वो श्वेता जी डाल देती है ना तो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन आपका लिंक मेरे पास वैसे पर्सनल में कुछ नहीं है। आप एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया है अवेकनिंग बोल के, तो अच्छा। उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो उसमें हम लोगों ने, और इनफैक्ट ये वाला जो हम लोगों ने किया था, तो इसका बाहर शायद मैंने किसी को बताया ही नहीं है, सिर्फ ग्रुप में ही बताया था। तो आप ग्रुप हाँ, ज्वाइन कर सकती हैं। तो एवेकनिंग के रूप कैसे करूँ, फिर नंबर वगैरह? आप किनको जानती हैं जो शायद, श्वेता केडिया जी को जानती हूँ, या सिप्रा जोशी जी को जानती श्वेता हूँ। जी शायद हैं, श्वेता जी शायद हैं, आप चेक कर लीजिएगा उनके पास। तो अगर तो वो हैं तो उनके पास आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरा नंबर ले सकती हैं और आप मुझे भेजिए, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। मैं नंबर अपना भेज दूँ? हाँ, भेज दीजिए। हम्म,
तो फिर मेरे को ऐड कर लेंगे। जी जी, फिर मेरे को आपको बहुत अच्छा लगता आपका थैंक यू करना। जी, थैंक यू सविता थैंक यू, जी। थैंक यू, कोटि प्रणाम। नमस्कार। राइट, अभी शिल्पी जी अपने आप को अनम्यूट करें। शिल्पी जी। हेलो मैम। जी शिल्पी जी, जी आपका वीडियो ऑन हो सकता है? नो मैम, अभी तो नहीं कर सकती हूँ। ओके ओके, एक बार अपने आप को फिर से अनम्यूट करें। शिल्पी जी, शिल्पी जी किधर गई? हेलो मैम। जी जी जी, हाँ बताइए शिल्पी जी। असल में मैं शिल्पी नहीं हूँ। ओह, मैं शिल्पी की मदर बोल रही हूँ, मेरी एज अच्छा ज्यादा है। मैं अच्छा, आपसे वॉकिंग में आपके ही ग्रुप में थी। ओके लेकिन अभी आपने जो उसमें भेजा था तो मैं वॉइस का तो मैंने पढ़ा थोड़े लेट, फिर मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरी एज ज्यादा है, अंग्रेजी तो नहीं बोल सकती, लेकिन आप जब JTTP में मैंने सब कोर्स किया, आप जब करते हो ना, बोलते हो तो आपसे एनर्जी मेरे में बहुत आती है। तो मैं घबरा गई कि आपका नहीं, तो मैंने फिर आपका ये नंबर अपने एडमिन को फोन किया। मुझे लगा कि आप करा रहे हो, आप लिखी थी कुछ लोगों को मैं भेजूंगी। मैंने सोचा मुझे निकाल दिया, क्या किया। मैंने एडमिन को देर से फोन किया, मैंने कहा मुझे संपा जी के उस में ऐड होना मेरे पास नहीं आया, उन्होंने दिया, मैं लेट। फिर मेरा फोन काम नहीं कर रहा था, मैं एकदम से बेचैन हो गई। तो बेटी ने कहा मम्मा मैं कर दे रही हूँ, तुम उनका सुन लो। तो मैंने हैंड रेज किया, मैम आपसे रिक्वेस्ट है। और अब मैं 10 मिनट की, इतना वाइब्रेशन था, इतना अच्छा लगा ना मुझे इस सब चीजों की जरूरत है बहुत इस समय, समझी। तो आप अपने ग्रुप में, मतलब आप वैसे तो हूँ, स्नेहलता मेरा नाम है। स्नेहलता जी, हाँ हाँ जी हाँ, वॉकिंग में हूँ, आपके ही ग्रुप में हूँ। मैंने बहुत पहले ही मतलब दिया था, लिस्ट में मेरा नाम आया था। जी है? जी जी, तो हाँ। मेरे को भी आप पूरा मतलब ऐड कर लीजिए, ये जो भी किया करिए मुझे भेज दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा किया स्नेहलता जी, जी आपने ये जी बता दिया कि आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है। जी जी मैं एक काम करूंगी, अब से जो भी उत्तर होंगे उनको मैं हिंदी में या फिर रिकॉर्ड करके मैं भेज दिया करूंगी, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। मैं कोशिश पूरी करती हूँ पढ़ने समझने की, लेकिन 70 के ऊपर हूँ ना, तो नहीं मैं नहीं, उतना मैं लेकिन रिकॉर्ड कर दूंगी, देखने में भी अगर हाँ, कोई दिक्कत हो, और ध्यान से जो भी दिक्कत है वो भी आप ठीक करने वाली हैं। नहीं यंग आपकी 70 बहुत नहीं, बड़ी फैन हूँ आपसे, मतलब 70 नहीं, मेरे को 17 सुनना है। कोशिश करती हूँ मैम, यस आपके यस, उसके से बहुत वो होता है। मैं एकदम से भावुक हो जाती, बेटियां भी कहती क्यों ऐसे कर रही मम्मी। मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों के साथ मुझे कनेक्ट होना पड़ता है, मैं सुनती हूँ, करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो मुझे अलग ना करिएगा, जब आप भी आप बिल्कुल कुछ हमारे हो। साथ में हैं, बिल्कुल अलग की तो यहाँ हम सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप अलग होने की नहीं बात नहीं, कैसे जैसे कर रहे मुझे हैं? मेरे पास आया नहीं ना, तो मैं एकदम नहीं, बेचैन, जैसे कि मुझे कुछ चीज खींच रही है। मैं एकदम बेचैन हो उठी, तब मैंने उनको किया कि मैम हमारा कब से शुरू है। उनका वॉइस वाला तो आया था मेरे पास, लेकिन कोई अभी तक लिंक नहीं आया, तब नहीं उन्होंने जरूर, मुझे दिया। जी जी जी, हाँ हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगी, अगर कोई हो हाँ, जाए मिस तो आप भरे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक ठीक है थैंक यू मैम, ये मेरे नाम स्नेहलता का है, शिल्पी तो मेरी बेटी है। जी, आप ग्रुप में भी अपना नाम दे दीजिएगा तो फिर ग्रुप मैं में है मेरा नाम, ठीक है। वैक्यूम में आप में ही मेरा नाम है, लेकिन जी आज मैसेज में लिंक नहीं आया था। वैसे तो ठीक है, वॉइस वगैरह सब पूरा आता है नहीं मैंने अभी सुबह तक। डाला था, कहीं मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं स्नेहलता जी, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्रेटेड थैंक मैम। यू। हाँ ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं इन सब चीजों से निकल के बिल्कुल मतलब एकदम अपने को शून्य स्थिति में पाना चाहती हूँ, बढ़ना चाहती हूँ आगे। बिल्कुल, आप बहुत बढ़ेंगी और सबको ध्यान भी सिखाएंगी। आपका आशीर्वाद हो बस, आप लोगों का। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। कानिष्क लुल्ला, प्लीज अनम्यूट करें। यस मैम। ओह यस। ऋचा जी बताइए।
आपको देख के बहुत अच्छा लगा। सवेरे 9:30 मैंने भूल से AM पढ़ लिया था, फिर मैंने कंफर्म किया नहीं PM है, तो सारा दिन मैं एनर्जी दे रही थी 9:30 PM मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है, बट आज हो गया। अरे वाह, यू क्रिएटेड योर रियलिटी, वाओ, कंग्रेचुलेशन। पहले तो आपका पीठ ठोक रहे आप भी, और अपने आप को भी ठोक लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सीरियसली मेरे हस्बैंड ने बोला मेरा आज डिनर नहीं है, मैं तो ऐसे थी कि आज तो जो भी डिनर खिला रहा है ना वो भी खुश रहे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बस मैं तो बैठी एंड आपने बोला जीसस, तो मैं माउंट मैरी जाती हूँ एवरी ईयर। अब जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले भी नहीं जा पाए थे, अभी 2 साल हो गए, तो मैं तो चर्च में ही हूँ, प्रे कर रही हूँ माउंट मैरी। मतलब तेरेसा, मतलब वो अपने बच्चे को लेके बैठी हैं, वो ही दिख रही है। मैं आ नहीं पाई, सॉरी, अब तो मैं आपके पास आ गई। आप मुझे बोल रहे हो आप सबको फॉरगिव कर देते हो, आपने सिखाया है, आपने भी सबको फॉरगिव कर दिया था, फिर आप मुझसे बोला एक्सपांड। आपको पता है जिनके साथ मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो मैं उनके पास बहुत प्यार से गई कि अब मुझे माफ कर लो। आज तो मैं चर्च में बैठ के आपसे माफी मांग रही हूँ, अब तो मैं तुमको सिर्फ प्यार दूंगी और बस हम प्यार से रहेंगे, कुछ नहीं। आज मुझे विश्वास है, आज जीसस मान लेंगे। इट वाज लाइक सब खत्म हो गया, हेट्रेड खत्म हो गया, एवरीथिंग। गुरु नानक भी आते हैं, वो भी बोलते हैं प्यार, कृष्ण बोलते हैं प्यार, नहीं आज सब प्यार है, सब जैसे एक्सपांड करते गए मुझे पता नहीं इतने लोग दिखे। आपने बोला जो तकलीफ में, सीरियसली वो लाइन से आते जा रहे थे, बिल्कुल। मुझे खुद को नहीं पता कहाँ से मेरे आंख में आ रहे हैं। मेरे पापा मम्मी महाबलेश्वर बैठे हुए हैं, शाम को बोला तबियत खराब, अचानक से वो दोनों, मैं उनको इतनी लाइट दे रही हूँ और जीसस को बोल के आ रही हूँ, अभी आप उनको देखना, थोड़ा उठा देना, ये अच्छे से घूम के आ जाए। लाइक मैं तो सब जीसस को बोलते जा रही हूँ, आपको करना है, आपने आज बुलाया है, आज बिठाया है, सब आप करेंगे बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एक गाना मैं शाम से सुन रही थी, किसी ने अपने गुरु के लिए रखा था, वो न्यू आया है, खुदा तू कह दे बादलों को मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। आपने बोला ना वो व्हाइट लाइट आ रही है, तो मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, मेरे इतने सारे गुरु आ गए, आज तो बारिश हो रही है और मैं वो गाना गुनगुना रही हूँ, बारिश की जाए, बारिश की जाए। वंडरफुल, वंडरफुल। Thank you so much, Richa ji, beautiful experience. Thank you. Good. चलिए गीता साहू जी, आप अनम्यूट करें। गीता साहू जी अनम्यूट करें। हेलो। यस गीता जी, आपका अगर वीडियो ऑन हो सकता है तो कर लें। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते गीता जी। एक्चुअली मैं कल आपने जो आप इस ग्रुप में मैं शामिल हूँ, पर सबसे बड़ा मेरा एक प्रॉब्लम रहता है कि मुझे पूछना बहुत कुछ होता है, पर पूछना होता है उस टाइम मैं भूल जाती हूँ। और तो भी मैंने एक आपका जो कल ग्रुप में आया था, IM सोल कांटेक्ट का जो वीडियो था, तो कल मैंने सुबह 4:30 बजे उठी थी, तो सेट विजडम से ही मैं ज्वाइन हुई हूँ। तो कल जो सिस्टर जो अपने हैं, जैसे आपने बोला था, उसमें पापा की फैमिली और मम्मी की फैमिली को बुलाइए, तो उसमें बहुत सारे आंसर मेरे क्लियर हुए। इतने सारे हुए कि मुझे खुद को भी पता नहीं। और जैसे जैसे आपने स्टार्ट किया ना कि आपके साथ में 2010 में ये वाली सिचुएशन हुई थी कुछ, पर उस टाइम मुझे थॉट ये आया था कि नहीं 2010 नहीं 2012 होगी। तो आपने 5 मिनट के बाद से 2012 बोला, फरवरी 2012 ही बोला, तो एक वो आंसर भी बहुत अच्छा क्लियर हुआ मेरा। अब मुझे ये पता नहीं, अभी जैसे घर में मैं जैसे क्वेश्चन पूछना शुरू करा, तो घर में एक माहौल अलग टाइप का क्रिएट हो जाता है। तो मैं क्योंकि हम सब मूर्ति पूजा वाले हैं इधर, तो पापा क्या दिल्ली अक्षरधाम में अकाउंट विभाग में रह चुके हैं, तो बचपन से मूर्ति पूजा ही हुई। पर मुझे बचपन से इतनी प्रॉब्लम थी कि यार क्यों अपन बंधन में रहे, है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं तो जो पत्री जी का मुझे लगा, यानी कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, और मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रही हूँ इससे जुड़ के, जो मुझे इतने सालों से नहीं मिल रहा था।
अब प्रॉब्लम वहाँ आ रही है कि जैसे पापा की फैमिली है तो वो भी इतनी परेशान है ना, पर वो बस मूर्ति पूजा को मानना जरूरी है। और इधर ससुराल की फैमिली है तो 3-4 फैमिली से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं पूरा डिफरेंट पे जा रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए, तो विद इन 3 घंटे या 4 घंटे में तो वो यूट्यूब के माध्यम से मुझे वो आंसर मिल ही जाता है। वाह, है ना। तो अब कल से मेरी तबीयत तो थोड़ी सी खराब हो रही है, वीकनेस से बहुत फील हो रही है, क्योंकि जो एन सिस्टर का जो था आंसर तो बहुत सारे क्लियर हुए, पर अब मुझे उसको जैसे कल से मेरा इतना वीकनेस से फील हो रहा है ना, कि अभी आप जो मेडिटेशन करा रहे थे ना, तो भी बॉडी के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही थी कि जैसे टूट रहा है मेरा बॉडी, है ना। तो एनर्जी फ्लो भी हो रही है, पर मुझे ये पता नहीं पड़ रहा है कि मैं उस चीज को कंटिन्यू करूं या फिर जैसे यूट्यूब पे जैसे सेठ विजडम में मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो उस टाइम लगा कि मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको कहाँ पे देखा है, ये है बहुत सारी। हाँ, तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कहा यार बहुत सारी चीजें इससे क्लियर हो रही है बहुत। पर जब फैमिली का कुछ, फैमिली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम मैं नहीं बोलूंगी, क्यों, मैं जहाँ से भी कुछ भी हेल्प, यानी कि मुझे यूनिवर्सल सपोर्ट करता है, ये चीज मुझे पता पड़ गई। जैसे मैं किसी से भी कुछ कहती हूँ तो वो मुझे हेल्प भी कर लेते हैं। पर अब सिचुएशन ऐसी हो रही है ना कि हस्बैंड पूरे ऑपोजिट हो रहे हैं, उस चीज में मुझे पता नहीं पड़ रहा है। और दूसरा ये कि मेरे जो एन सिस्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे सारी कल क्लियर हुई है। अब मैं इन लोगों को जो बोलती हूँ तो इस चीज में, जैसे आपने बोला था ना वर्ड पे ही आप ध्यान रखना, तो एक चीज ये भी क्लियर की कि मेरी जैसे छोटी बेटी हुई थी, तो उसके 8 या 9 महीने बाद ही एक मेरा रह गया था, तो मैंने मिस कैरेज करवाया था। बेटी छोटी है, तभी आंसर आया। तो वो चीज क्या चीज होती है वो, जबकि वो 2003 की बात है, और अपन तो भूल के बैठ जाते हैं ये सब चीजें। तो कल बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है, तो मैं उस चीज को सही मानूं या कैसे क्या करूं, कंफ्यूज हो रही हूँ खुद। कंफ्यूज मत मुझे हो, क्या जो करना चाहिए। जैसे सेठ में भी आपने जाना, जो आपके अंदर से जो उत्तर आ रहा है उस पर आपने पूरा भरोसा करना है, कभी भी उसको डाउट मत कीजिए। ठीक है, अगर शक लग रहा है तो उसके लिए जांच कीजिए, लेकिन मतलब साइंस की तरह लीजिए, एक हाइपोथेसिस की तरह कि अच्छा ये लग रहा है तो मैं इसको और जांच कर लेती हूँ, लेकिन उसको नहीं मैं ऐसे ही सोच रही हूँ करके खारिज मत कीजिए। तो जो अंदर से आवाज आ रही है उसको कभी भी छोड़िएगा मत। अच्छा, तो जैसे YouTube पे अपने को कोई भी चीज, जैसे चैनल का भी था, तो कल जैसे मैंने सुबह बोला था कि मुझे शंपा मैम से मैं मैसेज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैसेज में भी कंफ्यूज रहता है कि मैं मैसेज छोड़ू तो कैसे छोड़ू, है ना, क्लियर हो नहीं पाता है। तो मैंने सुबह ही डिम्पल मैम को भी मैंने मैसेज भेजा था कि मैं इस आंसर को कैसे क्लियर करूँ, तो उन्होंने बोला था कि आप मैसेज छोड़ दो, पर वो थोड़ा रिटर्न का प्रॉब्लम होता है, तो मैंने कहा आप रिकॉर्ड तो में भेज वापस, दीजिए, आप रिकॉर्ड में भेज दीजिए। तो आज सुबह आपका ही वापस यूट्यूब पे लाइव का ये आ गया, तो मैंने कहा यूनिवर्सल तो मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या चीज कर रहा है, पर आंसर यानी कि आज ही क्लियर हो गया। तो वो चीज भी है, पर अब कंफ्यूज बहुत हो रही हूँ कि भाई मुझे इसमें आगे क्या करूँ या कुछ करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉडी अभी मुझे जैसे आपको सभी आंसर्स आते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को कंफ्यूजन छोड़ दीजिए। बस ये रखिए कि जैसे अभी तक आए हैं आगे के भी आ जाएंगे। अच्छा, तो जैसे घर में कुछ भी अपना प्रॉब्लम है तो उसके लिए आंसर छोड़े, तो क्वेश्चन छोड़ना होता है, तो आंसर तो देंगे वो, तो क्वेश्चन कैसे छोड़, क्योंकि मेरा ये वाला प्रॉब्लम है तो उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो अपन किससे कनेक्ट होके कर सकते हैं। देखिए, जैसे कुछ भी कोई प्रश्न है, कोई भी जैसे समस्या है, तो ये समस्या, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है, मुझे ये जानना है, जस्ट इस तरह से। तो इस तरह से जब आप करेंगे, क्योंकि जो भी आती है हमारे जीवन में वो हमने ही सोचा है कि हम इस तरह से सीखेंगे, तो अब यहाँ की माया में हम आके उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम बोले कि ये इस परिस्थिति मुझे क्या दिखाना चाहती, क्या सिखाना चाहती है, मैं उसके लिए ओपन हूँ, मुझे मेरे पास उत्तर आएगा, जैसे आपको ऑलरेडी आता है, आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे कोई आंसर आ रहा है और अपनी फैमिली मेंबर को अपन क्लियर कर रहे हैं, है ना, कि भाई आपके लिए ये आंसर आया है,
तो वो उस टाइम नहीं मान रहे, पर 4-5 दिन के बाद में तो उनको बीटा लेवल पे वो आंसर मिल ही जाता है और फिर उनको ट्रिगर होता है कि हाँ यार इसने ये चीज बोली थी। तो पर तब तक कितनी बार लेट हो जाता है। कोई बात तो उस सिचुएशन, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और अगर आपको बोले तुम क्या करती हो, तुम्हें कैसे पता लगे, तो तुरंत बोलना ध्यान करो, ऐसे करके बोलना और ध्यान करवा देना आप। हाँ राइट। तो एक तो मैं राइट, तो डेली जो मुझे ध्यान करती हूँ मैं, आनापाना सती पे ही फोकस करना है बिल्कुल, वही मेन है। और जैसे YouTube पे बहुत सारे से हिंदी अपन ने कर रखा है, तो जैसे कोई भी वीडियो बहुत सारे आते हैं, तो अपने को उस वीडियो पे फोकस करने चाहिए या नहीं, है ना? मैं वो आपको चीज मुझे ये थोड़ा सा, जब भी आपको कुछ प्रश्न करना है, YouTube से भी जैसे आंसर चाहिए, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि अगर आप ऐसे बोले कि जो मुझे उत्तर चाहिए वो वाला वीडियो मेरे सामने आए, तो बिल्कुल वही आएगा। हमारे पास इतनी ऊर्जा है कि हम सही उत्तर हमारे पास आएगा ही। अच्छा। हाँ, तो जैसे कल मैंने क्या ब्रीथ का बेटी को 2 बजे में समझा रही थी कि बेटा ब्रीथ पे फोकस करना, ये है वो है, तो शाम को स्नेहा अग्रवाल या कोई थे, उनका वीडियो आ गया 6 बजे। तो बेटी को खुद को शौक लगा कि मम्मी ये चीजें तो वास्तव में आपकी कोई बात यूनिवर्सल सुन तो रहा है, पर वो होता है ना, लोगों को तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इंटरेस्ट है और मुझे थोड़ा यूँ लगता है कि नहीं, अपन स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ है। कोई तो वो बात नहीं, चीज सेठ में जैसे आपने सीखा ना कि हमें दोनों में बैलेंस चाहिए, तो दोनों में बैलेंस लाइए और मजे मजे में जिए। अच्छा, तो बैलेंस के लिए बस आनापाना सती ही करना है। बिल्कुल। और 3 चीजें, ध्यान, सज्जन सांगत्य और बुक्स, स्वाध्याय। और ये तीनों बहुत जरूरी है। ये जब हम करेंगे तो अभी जैसे अभी हम सज्जन सांगत्य कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो पीएमसी गुजरात में कल मौन के लिए बताया था, तो मौन का कोई टाइम होता है कि आपको सुबह के टाइम ही रहना है या दोपहर के टाइम रहना है? मौन जो होता है उसका होता है, मौन का काफी डिटेल में है वैसे तो, कि हम सिर्फ मुंह से ना बोले वो मौन नहीं है, हमारे अंदर भी कोई बात नहीं चल रही है। उसको आप धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं कि मुझे एक मतलब इतने देर नहीं मौन रहना है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, बढ़ाते हुए आप पूरे दिन का भी रख सकते हैं। तो और देखिए, फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मौन के साथ का एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में बहुत अच्छा है, तो वो भी ज़रूर करें। थैंक यू गीता जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। वर्षा त्रिवेदी जी अनम्यूट करें। ग्रेटिट्यूड मैम। ग्रेटिट्यूड, अगर वीडियो आपका ऑन हो सके तो करें। 1 मिनट। ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड वर्षा जी बताइए। आप हाँ, आप जैसे बोलती है ना, टेन टेन, मेरी बारी आ गई। थैंक यू थैंक यू। काफी दिनों से आपसे मिलना था, आज मुंबई में आपको पकड़ लिया, पीएमसी मुंबई में। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ। आपका तीनों वीडियो आपने जो ग्रुप में रखा है, वो तीनों मैंने 2 दिन में पूरा देख लिया। अरे वाह। और बहुत ही उसमें भी मैंने मेडिटेशन किया, सब एंजॉय किया, सब में अच्छा लगा और काफी एनर्जी भी काफी मिली। और आपका पीएमसी गुजरात में शिवो हम का वीडियो था जी। उस दिन शिवरात्रि के दिन मैं नहीं कर पाई थी और मुझे बाद में पता चला, तो मैं 2 दिन बाद मैंने किया वो। सुबह में 6 बजे 5 बजे किया था, लेकिन इतना वाइब्रेशन मुझे हुआ जैसे बारिश ही थी पूरी। उस दिन मुझे एक शिवलिंग दिखा, बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये शिवलिंग तो सदगुरु जी का ध्यान लिंग है, ध्यान लिंग था। ओके। तो इतनी पूरा दिन में इतनी ऊर्जा में थी। और शेथ विजडम किया, JTTP 3 से मैं ज्वाइन किया है नवंबर से, 4 भी किया और शेथ विजडम भी किया। और JTTP 3 से मैंने आपका बॉडी, हमारे शरीर का वो पहला मैंने आपको सुना था। तब से जैसे आपसे कांटेक्ट हो गया है, जब भी आपका नाम लूं मुझे वाइब्रेशन यहाँ शुरू हो जाता है 3rd आई में।
और इतना वाइब्रेशन रहता है कि बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। फिर जब आपका नाम लिया कि चलो एक संपा मैम का वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पर, तो फिर चालू हो जाता है। तो होता है ऐसे है कि फिर काम काज करते समय भी ऐसा ही चलता है कि संपा मैम को ये पूछना है, वो पूछना है, ये कॉल कर दो, वो कॉल कर दो, इतना मैसेज रिकॉर्ड कर दो वो सब चलता ही रहता है। लेकिन बहुत ही आनंद आता है आपको देख के, आपका मेडिटेशन आप जो करवाती है उसको करके इतनी ऊर्जा फील होती है कि हम कुछ भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है हमसे। आपके प्यार के लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। थैंक यू। थैंक यू। कृतिका जी अनम्यूट करें। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, आज मैं अपना एक बड़ा प्यारा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज जैसे स्नेहलता मैम अभी बोल रहे थे ना कि वो उन्होंने अपने एडमिन से कांटेक्ट करा, वो एडमिन मैं हूँ। मैम मैं आज एरोप्लेन मोड पे लगाकर आपका ध्यान कर रही थी कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चे सब बिठाकर डटाकर डांट डूट कर बिठाई थी कि भाई मुझे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। मैम का वाइब या मैम की आपका अटेंड करने की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि वो एरोप्लेन मोड भी ब्रेक कर मेरे से कांटेक्ट कर ली। क्या बात है, वाओ कमाल ही हो गया। गॉड, मैं यही एक्सपीरियंस बस मुझे शेयर करना था कि आज मैं भी हैरान हूँ। तो देखिए स्नेहलता जी, अगर अभी भी आप हैं तो मैं तो आपका बहुत बहुत आपका पीठ ठोकती हूँ कि क्या पावर है आपके पास। आप रियलाइज कीजिए इसे कि यू आर सो ग्रेट। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप लोग सब आज हम लोग सब मिलके मेडिटेशन कर रहे हैं। सो आई एम लाइक डीपली ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैंने जब सुना, जब मैम ने मतलब कॉल रिसीव हुआ, तब भी मैं अपनी बेटी को देख रही थी। फिर मुझे लगा कि मे बी इसने, जब मैं डीप ध्यान में चली गई होंगी, हो सकता है एग्जिट होकर फोन में कुछ कर रही होगी। तो अब भी मैं जब बाहर निकली और मैम का बातें सुन रही थी, तब मैं चेक कर रही थी। मैं कह रही एरोप्लेन मोड तो अभी भी लगा हुआ है, ये कैसे हुआ? आज उनका फोन कैसे आ गया? देखिए आज ही हम लोगों के जब ध्यान में एक वर्ड आया था मिराकल्स, तो आप मिराकल कर सकते हो और मिराकल दिख भी गया। वैसे कमाल हो गया, वैसे कमाल हो गया। बिल्कुल ब्यूटीफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिराकुलस बीइंग्स। थैंक यू फॉर शोइंग द मिराकल्स। थैंक यू। बिल्कुल मैम। थैंक यू। देखिए हम लोग सारे, थैंक यू, बाय। लव यू मैम। लव यू कृतिका जी। साशा जी अनम्यूट करें। हेलो जी आशा जी बताइए। हेलो जी बताइए आशा जी, अनम्यूट करें एक बार। यस मैम। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बोलिए हाँ मैम, एक मैम आज मेडिटेशन के दौरान बीच में मुझे लग रहा था कि मेरे जो एंसेस्टर है, मेरे दादी दादाजी जो भी और भी लोग थे, वो सब जैसे लग रहा था कि वो लोग हैं आसपास में। ऐसी फीलिंग हो रही थी कि वो लोग हैं। और एक मैम एक सवाल मैम मैं पूछना चाह रही थी। जैसे कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए टीवी चलता रहता है, उसमें कुछ पिक्चर चल रही है, कुछ वायलेंस चल रहा है, कुछ और चल रहा है, तो मैम कुछ भी मर्डर चल रहा है, तो हम मेडिटेशन, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम कोई दूसरा रूम नहीं उस समय अवेलेबल हो पा रहा और वो चल रहा है, तो मैम वो क्या गलत वाइब्रेशन मिलती है हमें, या कई बार गलत शब्द दिमाग में घूमते हैं, तो उस चीज को कैसे हम अवॉइड करें? देखिए अभी आपने स्नेहलता जी का एग्जाम्पल सुना कि एरोप्लेन मोड में वो बात कर चुकी हैं, तो आप क्या नहीं कर सकती बताइए आशा जी, क्या संभव नहीं है। यू आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए।
अगर आपकी इंटेंशन आज ही देखिए, कहाँ तो हम आज ही जीसस ने बोला कि अगर आपके पास एक राई के दाने जितने, एक सरसों के दाने के जितने अगर आपके अंदर ट्रस्ट है तो आप मिरेकल कर सकते हैं, और वो करके दिखाया है। तो आशा जी आप क्यों नहीं कर सकती? अंदर से उस स्ट्रेंथ को आप लेके आइए कि जो सबसे बेस्ट है, जो बहुत अच्छा है वैसा ही होना है, क्यों नहीं होगा? जो ये वायलेंस है, मुझे इस पृथ्वी में एक प्यार चाहिए, लेके आइए उसे, आप ला सकती हैं। तो कमाल कीजिए, मिरेकल्स कीजिए, और फिर हम सारे मिरेकुलस बीइंग्स मिल के खूब सेलिब्रेट करेंगे, राइट? थैंक यू आशा जी। निशा जी अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। मैं सिर्फ आपको ये बोलने के लिए कर रही हूँ कि मैं आपका पेशेंस देख के मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ कि मतलब इतने सवाल के इतने पीसफुल, इतने अच्छे से स्माइल के साथ आप दे रहे हैं। मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरे को लगा रहने दे, छोड़ दे, अभी नहीं हैंड रेस करना है। इतने जन का हैंड रेस है, मैं हैंड रेस के नंबर ऑफ हैंड रेस देख रही थी, छोड़ दे मैम कितना जवाब देगी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगा जब लास्ट हैंड और कुछ नहीं था कि नहीं कि नहीं, ये हमको बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मैम मैं आज का मेडिटेशन के लिए बोलना चाहूंगी कि आज का मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल था। और जैसा कि आपने उस टाइम बोला था कि हम लोग सब जो भी एनर्जी वो लेके बैठेंगे, तो जब मैं बैठी तो मेरा मतलब कुछ भी ऐसा ध्यान हो गया था कि मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था और ना कुछ दिखाई दे रहा था। जब मैं थोड़ी देर बाद उठी, जब आप बोले ना नानक जी का जब आप बोल रहे थे, तब मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ, कुछ आप नानक जी का बोल रहे हैं। तो उस टाइम जब मैं उठी तो दोनों तरफ से पूरे ऐसे पानी गिर रहे थे। एंड जब आपने स्टार्टिंग में बोला था ना एंजल के साथ कनेक्ट हो जाए, तो मैंने जैसे उसको देखा कि उनका हाफ, पहले तो उनको ऐसा लगा एक जगह वो व्हाइट ड्रेस में बैठे हैं, खड़े हैं सॉरी, और फिर एक बार और देखा कि उनका हाफ फेस है और फेरी है उनकी, मतलब फेर है उनकी, मतलब जैसे एंजल्स के होते हैं, फेरी के होते हैं, मतलब फेस उनका था और एकदम पंख जैसे थे। और जब आप बोले थे रेडिएंट हो रहा है लाइट्स पूरे रूम में, तो ऐसा फील हो रहा था, एक लाइट्स आ रही हैं ब्लू कलर्स की, व्हाइट कलर्स की, वो मतलब चारों तरफ फैल रहा है। मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था अंदर से, कुछ कैंडल जल रही है। यस यस। मतलब अचानक से कुछ व्हाइट कलर का मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ व्हाइट लाइट जल रही है, फिर वापस से वो थोड़ी देर बाद डिसअपियर हो जा रही थी, फिर वापस वो, मतलब मुझे एक दो बार ऐसा फील हुआ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत सारे चैट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे आंसर आया है, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों का आंसर दूं। आज रात काफ़ी हो गई है, तो आज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। और मैं जैसे ही इसका वीडियो आपका यूट्यूब लिंक बनेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू।